चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चलिए, पहले तो यार अपने कैमरे को ओपन कर लो तुम लोग। सभी लोग अपने कैमरे को ओपन कर लें, ठीक है? तो कल हम लोगों ने जो है आपका बाय लॉ देखा था कि आपका जो 3 फेज इंडक्शन मशीन होती है या फिर 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है, प्रिंसिपल की हेल्प से हम लोगों ने देखा था कि 3 फेज इंडक्शन मशीन आपकी क्या होती है, सेल्फ स्टार्टिंग होती है, ठीक है? सेल्फ स्टार्टिंग क्यों होती है? क्योंकि आप देखते हैं कि जैसे आप 3 फेज सिंक्रोनस मशीन को आप 3 फेज बैलेंस सप्लाई से क्या करते हैं, एक्साइट करते हैं, इमीडिएटली स्टेटर में क्या होते हैं, रोटेटिंग पोल्स डेवलप होते हैं। इन रोटेटिंग पोल्स की वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, डेवलप हो जाती है, जो कि सिंक्रोनस स्पीड से क्या करती है, रोटेट करती है। क्योंकि स्टार्टिंग में रोटर क्या होता है आपका, जो है क्या होता है आपका, जो है स्टार्टिंग के समय जो रोटर है वो आपका रनिंग कंडीशन पे नहीं होता, मतलब आपका स्टेशनरी होता है, रुका हुआ होता है। स्टार्टिंग में रोटर जो होता है वो स्टेशनरी कंडीशन में होता है, मतलब रुका होता है, और जो फील्ड होती है वो आपकी क्या करती है, रोटेट करती है। तो देयर इज ए रिलेटिव स्पीड बिटवीन द स्टेटर फील्ड एंड द रोटर कंडक्टर। रोटर के कंडक्टर और स्टेटर की जो फील्ड है या फिर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेटिव स्पीड होती है, स्पीड में डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से आपका जो रोटर का कंडक्टर है वो क्या करता है, फ्लक्स को कट करता है, या फिर फ्लक्स कटिंग टेक प्लेस इन द रोटर कंडक्टर। रोटर के कंडक्टर में फ्लक्स की कटिंग होती है। रोटर के कंडक्टर में अगर फ्लक्स की कटिंग होगी तो रोटर के कंडक्टर में क्या होगा, आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि रोटर का सर्किट क्या होता है आपका क्लोज्ड होता है। अगर स्लिप रिंग रोटर है तो एक्सटर्नली हम क्या करेंगे, रोटर के सर्किट को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और वहीं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होगी तो इन रिंग से रोटर के बार को क्या कर देंगे, हम लोग शॉर्ट सर्किटेड कर देंगे। चूंकि रोटर का सर्किट क्लोज होता है, जिसकी वजह से इस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से रोटर के कंडक्टर में करंट सर्कुलेट करता है, और एक करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड होता है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स डेवलप होता है, और जो फोर्स होता है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, और आपका जो है जो रोटर है वो आपका क्या करता है, रोटेट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है? कुछ चीजों के आंसर अभी हमें मिले नहीं है कि सिंक्रोनस मशीन में जो हमारा इंडक्शन मशीन में जो हमारा रोटर होता है वो बोला जाता है कि आपका जो है सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पे रोटेट करता है, मतलब फील्ड जिस स्पीड से रोटेट करती है उससे कम ही स्पीड से क्या करेगा, रोटेट करेगा, फील्ड से पीछे पीछे चलेगा, ठीक है? इस चीज का भी हमें आंसर नहीं मिला है, ठीक है? और दूसरा हमें आपका बाय लॉ हम लोगों ने देखा था, फेस मेरा रुका हुआ है क्या मेरा वीडियो रुका हुआ है क्या? नहीं, वीडियो चल रहा है। हो सकता है संदीप आपके में थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं, कनेक्टिविटी की दिक्कत हो, इस वजह से दिक्कत है, ठीक है? तो जनरली आप देखेंगे कि आपका जो है कि कुछ चीजों के आंसर नहीं मिले, उन चीजों के आंसर आज हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो बाय लॉ हम लोग ने जो देखा था उसको मैं यहाँ पर एक बार एक ही फिगर में सारी चीजें बताता हूं, उस चीज को हम लोग देखेंगे पोल्स की हेल्प से, कि आपका जो है, जो जैसे ही आप जो है सप्लाई कनेक्ट करते हैं, आपके रोटर के पोल में क्या होंगे, आपके रोटर के कंडक्टर, रोटर में क्या होंगे, इंडक्शन मशीन के रोटर में पोल इंड्यूज होंगे, और इंड्यूज पोल की वजह से आपका जो रोटर होगा वो स्टेटर के पोल को चेंज करना, उनका पीछा करना स्टार्ट करेगा। जब पीछा करेगा तो आपकी मशीन रोटेट करेगी, और लेंज लॉ की हेल्प से हम लोग जो भी चीजें देखेंगे कि लेंज लॉ से मैंने बताया था कि जो हमारा रोटर के करंट में, रोटर के सर्किट में, रोटर के कंडक्टर में जब करंट इंड्यूज होगा, और उस इंड्यूज करंट की वजह से रोटर के कंडक्टर में क्या होगा, फोर्स डेवलप होगा। फोर्स की डायरेक्शन ऐसी होगी कि जब भी रोटर रोटेट करेगा वो फील्ड की डायरेक्शन में ही रोटेट करेगा। इसको समझने की कोशिश करेंगे लेंज लॉ की, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को लेंज लॉ से भी समझने की कोशिश करेंगे, क्यों रोटर हमारा फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट करता है, ठीक है? अगर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो कल हम लोग देखा था, एक ही फिगर बना रहा हूं और एक ही कंडक्टर अभी आपको दिखा रहा हूं, ठीक है? चलो, नाउ आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आप केवल मेरी 10 मिनट बात सुनेंगे, ठीक है? मान लीजिए मेरे पास ये दिस इज नथिंग बट द 3 फेज इंडक्शन मशीन का स्टेटर है। दिस इज द स्टेटर, नाउ दिस इज योर स्टेटर, नाउ दिस इज द स्टेटर एंड दिस इज योर रोटर।
Now this is your rotor circuit will be there. Now this is the supply will be there. थ्री फेज एक्साइटेशन, तीनों जो वाइंडिंग होगी स्टेटर में उनके 3 टर्मिनल को हम लोग बाहर निकाल लेंगे. नाउ दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. और यहां से हम लोग क्या करेंगे, दैट इज रोटर में, रोटर स्टार्टिंग में स्टेशनरी, जब आपकी मोटर स्टार्ट होगी तब स्टार्टिंग में आपका जो रोटर होगा वो स्टेशनरी कंडीशन में होगा. दिस इज द कंडक्टर ऑफ द रोटर. ठीक है, चलो यहां पर मैंने क्या की, 3 फेज एक्साइटेशन दिया, 3 फेज एक्साइटेशन दिया, दैट इज IA, IB एंड दैट इज IC. जैसे ही आप 3 फेज इंडक्शन मशीन को 3 फेज एक्साइटेशन देंगे, इमीडिएटली स्टेटर में रोटेटिंग पोल्स जनरेट होंगे. ठीक है, रोटेटिंग पोल्स विल बी जनरेटेड. दिस इज द N एंड दिस इज द S. और जो पोल होंगे वो आपके क्या करेंगे, रोटेट करेंगे. किस स्पीड से रोटेट करेंगे, सिंक्रोनस स्पीड. मैं मान लेता हूं कि किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं. दैट इज द किस स्पीड से, सिंक्रोनस स्पीड. और सिंक्रोनस स्पीड निकालने का फार्मूला होता है 120F डिवाइडेड बाई P. सिंक्रोनस स्पीड को निकालने के लिए नंबर ऑफ पोल चाहिए मशीन के, कितने पोल के लिए आपने डिजाइन किया है, पर पोल कितना डिजाइन किया है, और कितनी फ्रीक्वेंसी का आपने एक्साइटेशन दिया है. दिस इज कॉल्ड सप्लाई फ्रीक्वेंसी. सबसे ज्यादा डाउट होता है ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है. सिंक्रोनस स्पीड निकालते समय आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी. यू कैन बी टेक, दिस इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी. ठीक है, इन रोटेटिंग पोल की वजह से रोटेटिंग फील्ड डेवलप होगी. नाउ दिस इज द रोटेटिंग फील्ड विल बी डेवलप. नाउ देयर इज ए रोटेटिंग फील्ड विल बी डेवलप इन द मशीन. रोटेटिंग पोल की वजह से रोटेटिंग फील्ड डेवलप होगी. नाउ दिस इज द रोटेटिंग फील्ड. और आपका जो है, अगर पोल्स रोटेट करेंगे तो फील्ड भी रोटेट करेगी. तो ये जो फील्ड है, रोटेटिंग फील्ड, जिसको हम स्टेटर रोटेटिंग फील्ड बोलेंगे, ये भी किस स्पीड से रोटेट करेगी, सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करेगी. दिस इज रोटेटिंग विद द सिंक्रोनस स्पीड. और किस डायरेक्शन में माना है रोटेट कर रही, दैट इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. नाउ दिस इज द पोल्स आर रोटेटिंग. स्टार्टिंग के समय, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, रोटर मेरा स्टेशनरी कंडीशन में है. एट स्टार्टिंग और रोटर इज स्टेशनरी. रोटर मेरा स्टेशनरी है. रोटर इज स्टेशनरी. ठीक है, अब आप देखेंगे जब फील्ड आपकी रोटेट करेगी, कंडक्टर रुका हुआ है, तो देयर इज ए रिलेटिव स्पीड, देयर इज ए डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ द फील्ड एंड रोटर कंडक्टर. रोटर के कंडक्टर और स्टेटर की फील्ड में क्या होगा बेटा, स्पीड में डिफरेंस होगा. और इस स्पीड के डिफरेंस को हम लोग, दैट इज अ रिलेटिव स्पीड. अगर आपका फील्ड और कंडक्टर के बीच में रिलेटिव स्पीड होगा तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हेल्प से आपके रोटर के कंडक्टर में क्या, फ्लक्स की कटिंग होगी. ठीक है, रोटर का कंडक्टर फ्लक्स हो क्या करेगा, कट होगा. कटिंग ऑफ द रोटर कंडक्टर विल बी टेक प्लेस. अगर रोटर के कंडक्टर से फ्लक्स की कटिंग होगी तो आपका ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा. रोटर के कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा. ठीक है, इस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से आपका जो कि रोटर का सर्किट कंप्लीट है, आपके रोटर के कंडक्टर में एक करंट क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा, या फिर करंट आपका क्या करेगा, फ्लो करेगा. इंड्यूस वोल्टेज की वजह से, इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट आएगा. इस इंड्यूस वोल्टेज या फिर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को निकालने के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या करते हैं, यूज करते हैं. लेकिन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करके मैं इस कंडक्टर में जो इंड्यूस वोल्टेज है फिर इंड्यूस करंट है, उसकी डायरेक्शन या फिर पोलैरिटी को निकाल सकता हूं. उसके लिए मुझे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाना पड़ेगा. फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को लगाने के लिए हमेशा क्या है, कंडक्टर का मोशन देखते हैं. क्योंकि फील्ड रोटेट कर रही है तो फील्ड को हम लोग रुका मान लेंगे. इस रूल को लगाने के लिए हम लोग जो है कंडक्टर का मोशन मान, लेकिन एक्चुअली में फील्ड रोटेट कर रही, तो मैंने फील्ड को स्टेशनरी किया, कंडक्टर को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा. तो कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव करेगा बेटा, दैट इज आपका फील्ड क्लॉकवाइज में, कंडक्टर आपका एंटी क्लॉकवाइज. दिस इज द मोशन. और फील्ड की डायरेक्शन आपका अपोजिट डायरेक्शन में है. तो आप क्या करेंगे,
राइट हैंड, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से आप क्या करेंगे, अपने थंब को वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखेंगे, आपकी फोर फिंगर को फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे, तो जो मिडिल फिंगर होगी वो इंड्यूज करंट या फिर इंड्यूज ईएमएफ की पोलैरिटी को बता देगी। और कल मैंने निकाला था, जब आप रखेंगे आपका जो थंब है वो आपका जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फील्ड है, तो आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट होगा। करंट जो होगा इंड्यूज करंट या फिर इंड्यूज ईएमएफ की जो पोलैरिटी है उसको कल हम लोगों ने निकाला था। कैसी पोलैरिटी आई थी बेटा, दिस इज द डॉट, दिस इज द इंड्यूज करंट की डायरेक्शन, ठीक है। दिस इज द करंट इंड्यूज इन द करंट, जो आपका इंड्यूज करेगा वो आपका जो है कंडक्टर से क्या करेगा, रोटर के कंडक्टर से बाहर निकलेगा। दिस इज द आउटसाइड, मैं लिख देता हूं, जो आपका इंड्यूज करंट या फिर इंड्यूज ईएमएफ की पोलैरिटी है वो ऐसी होगी कि रोटर के कंडक्टर में जब करंट फ्लो करेगा तो करंट रोटर से बाहर आने, दिस इज द आउटवर्ड। करंट कैसा आना चाहिए, आउटवर्ड डायरेक्शन में आना चाहिए। अब आप देखेंगे एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि कहां पर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। लॉरेंज ने बोला कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देंगे तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या होगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और उस फोर्स को हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से इस करंट कैरिंग कंडक्टर में जो फोर्स लगेगा, मैकेनिकल फोर्स, उसकी डायरेक्शन में निकाल सकता हूं। तो आप देखेंगे जो आपका पास मिडिल फिंगर होगी वो करंट की डायरेक्शन होगी, करंट आपका आउटसाइड है, फील्ड आपका नीचे की तरफ है, तो फोर्स आपका किसकी डायरेक्शन में आएगा, फील्ड की डायरेक्शन में आएगा। नाउ यहां पर देखिए करंट मेरा आउटसाइड था, फील्ड आपकी नीचे की तरफ थी, तो फोर्स आपका कैसे आएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द मैकेनिकल फोर्स। आपके रोटर के कंडक्टर में एक फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये आपका जो रोटर का कंडक्टर है एक्सपीरियंस है फोर्स इन विच डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। इस फोर्स की वजह से क्या होगा, एक टॉर्क डेवलप होगा, और इस टॉर्क की वजह से जो मेरा रोटर है वो क्या करेगा, रोटेट करने लगेगा। किस डायरेक्शन में, दैट इज आपका जो है किस डायरेक्शन में, फील्ड की डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में फील्ड रोटेट करेगी उसी डायरेक्शन में रोटर भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। लेकिन रोटर किस स्पीड से रोटेट करेगा, एनआर स्पीड से, और फील्ड किस स्पीड से रोटेट करेगी, सिंक्रोनस स्पीड से। तो स्पीड की जो होगी, जो रोटर होगा उसकी स्पीड होगी एनआर, जो कि लेस देन होगी सिंक्रोनस स्पीड। इंडक्शन मशीन में जो आपका इंडक्शन मशीन का रोटर होगा वो सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पे रोटेट करता है, मतलब फील्ड से पीछे पीछे चलता है। इस चीज को हम लोग पोल की हेल्प से भी समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारा जो है रोटर रोटेट करने लगता है। किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, फील्ड की डायरेक्शन में ही रोटेट करेगा। कल हम लोगों ने बाय लॉ देखा था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की हेल्प से हमने इसको देखा था। क्या मेरी बात इतनी कल आपको समझ में आई थी, क्या मेरी बात समझ में आई थी। चलो सेम चीज को हम लोग देखने वाले हैं कि आपका कैसे स्टार्ट होती है, ठीक है। उस चीज को समझाने के लिए, इसको बनाना नहीं है, यहां तक हम लोग जो है कल समझ चुके थे। आ जाइए, आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आपका जो है जब भी रोटर के कंडक्टर में, अच्छा रोटर की वाइंडिंग है, रोटर की वाइंडिंग जब करंट फ्लो होगा तो रोटर के सर्किट में या फिर रोटर में क्या होंगे, पोल्स डेवलप होंगे, पोल्स इंड्यूस होंगे, और ये पोल्स ऐसे इंड्यूस होंगे कि वो आपके रोटर को क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे। क्यों रोटर रोटेट होगा उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, दूसरे तरीके से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, सेल्फ स्टार्टिंग होती है, ठीक है। चलिए नाउ यू कैन बी टेक इट हियर, आई कैन बी मेक ए इंडक्शन, इसको बनाना है। दिस इज द मेथड नंबर 2। कल मेथड नंबर बाय लॉ से था, इसको इसको समझने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और ये चीज ध्यान रखेंगे, किस डायरेक्शन में रोटेट करता है, जिस डायरेक्शन में फील्ड रोटेट करेगी उसी डायरेक्शन में इंडक्शन मशीन का रोटर क्या करेगा, रोटेट करेगा, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। चलो मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, ठीक है। नाउ दिस इज द स्टेटर, नाउ दिस इज द स्टेटर, नाउ दिस इज द स्टेटर एंड दिस इज द रोटर।
नाउ दिस इज द रोटर विल बी देयर, ठीक है। चलो यहां पर हम लोग 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं। ए बी एंड दिस इज सी, ठीक है। ना चलो रोटर में मैं आपको कुछ कंडक्टर्स दिखा देता हूं। अच्छा, कल हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से रोटर के कंडक्टर में हम लोग ने करंट की डायरेक्शन देखी थी। अच्छा, ये जो कंडक्टर ने बांधा था वो किसके नीचे बांधा था? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के नीचे डॉट आएगा और साउथ पोल के नीचे अगर कंडक्टर होता तो क्रॉस आता, ठीक है। उसको आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। जो भी साउथ पोल के अंदर में कंडक्टर होगा उसमें करंट की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमारा जो कंडक्टर का मोशन है हमेशा फील्ड के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। फील्ड हमारी क्लॉकवाइज है तो कंडक्टर का मोशन एंटी क्लॉक, तो यहां पर जो कंडक्टर होगा उसका मोशन इस साइड होगा, फील्ड की डायरेक्शन नीचे है। तो अगर मैं जो है आपका जो है साउथ पोल के नीचे कंडक्टर में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालूंगा तो दिस इज नथिंग बट द, आप निकालेंगे दिस इज नथिंग बट द, यहां पर आपका जो है ये जो कंडक्टर है ये आपका जो है कंडक्टर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये वाला कंडक्टर यहां मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फील्ड ऐसी है, ध्यान से देखिए। तो नाउ दिस इज नथिंग बट द, आप क्या करेंगे फील्ड की डायरेक्शन में आप क्या रखने वाले हैं? अपने जो है थंब को रखने वाले हैं, फिर कंडक्टर की डायरेक्शन में थंब को रखेंगे। फील्ड की डायरेक्शन में आप क्या रखेंगे? दैट इज नथिंग बट द आपका 4 फिंगर, और अंदर की तरफ आपका करंट आएगा, मतलब क्रॉस होगा। मैं भी दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। नाउ दिस इज नथिंग बट द रोटर में मैं कुछ आपको कंडक्टर्स दिखा रहा हूं, इस बार सारे कंडक्टर्स दिखा रहा हूं, समझिएगा। रोटर की वाइंडिंग में, चूंकि रोटर की वाइंडिंग होती है जब भी आपका रोटर के पास आपका जो है कोर है, वाइंडिंग है, और जैसे ही आपके रोटर की वाइंडिंग में करंट फ्लो करेगा तो रोटर के कंडक्टर में, रोटर के सर्किट में क्या होगा? पोल्स इंड्यूस होंगे, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस पोल। क्योंकि रोटर में आप कोई स्पेशल अलग से जो है आप जो है सप्लाई नहीं दे रहे हैं, जहां जो भी वोल्टेज और करंट आपका जो है प्रोड्यूस हो रहा है रोटर के सर्किट में वो इंडक्शन की वजह से इंड्यूस करंट, इंड्यूस वोल्टेज विल बी देयर, ठीक है। चलो नाउ दिस इज नथिंग बट द टोटल में जो है 12 कंडक्टर दिखा रहा हूं रोटर के सर्किट में, और ये आपके रोटर का सर्किट कैसा होगा? कंप्लीटेड होगा। Now this is nothing but the 12 conductors. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and this is 12, ठीक है। Now अब जरा आप देखेंगे यहां पर आपके पास स्टेटर है। जैसे ही आप अपने इंडक्शन मशीन के स्टेटर पे 3 फेज बैलेंस सप्लाई देंगे, ठीक है, 3 फेज बैलेंस सप्लाई आप यहां पर अप्लाई करेंगे। दिस इज IA, IB एंड दिस इज IC। जैसे ही 3 फेज बैलेंस सप्लाई अप्लाई करेंगे स्टेटर में, इमीडिएटली क्या होगा? स्टेटर की वाइंडिंग में जैसे ही 3 फेज बैलेंस सप्लाई देंगे तो स्टेटर में क्या होंगे? रोटेटिंग पोल्स क्या होंगे? जनरेट होंगे, ठीक है। तो रोटेटिंग पोल्स जनरेट होंगे। नाउ दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल, और ये जो पोल होंगे वो आपके सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करेंगे। और किस डायरेक्शन में रोटेट करें? मान लेता हूं मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। किस स्पीड से रोटेट करेंगे? सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करेंगे। व्हाट द फार्मूला ऑफ सिंक्रोनस स्पीड? 120F डिवाइडेड बाई P विल बी देयर, ठीक है। इन रोटेटिंग पोल की वजह से आपके पास रोटेटिंग फील्ड डेवलप होगी जो आपकी नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या होगी? डायरेक्टेड होगी।
rotating field will be developed. Stator rotating field will be developed, जो कि आपके नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या होगी, ओरिएंटेड होगी. Now this is nothing but the oriented in the direction of north to south. और ये जो पोल्स रोटेटिंग नेचर के हैं, तो इसकी वजह से जो फील्ड आएगी वो भी सिंक्रोनस स्पीड से क्या करेगी, रोटेट करेगी. इट इज आल्सो रोटेटिंग इन द सिंक्रोनस स्पीड. ठीक है, चलो फील्ड मेरी क्या कर रही है, सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रही है. और आप देखेंगे चूंकि रोटर है वो स्टार्टिंग में क्या है, स्टेशनरी कंडीशन में. रोटर इज स्टेशनरी. रोटर इज स्टेशनरी कंडीशन एट स्टार्टिंग. रोटर मेरा स्टेशनरी कंडीशन में होगा. अब जरा देखेंगे कि देयर इज ए रिलेटिव स्पीड बिटवीन द स्टेटर फील्ड एंड रोटर कंडक्टर. रोटर के कंडक्टर और आपके स्टेटर की फील्ड में रिलेटिव स्पीड है, मतलब स्पीड में डिफरेंस है, जिसकी वजह से आपका जो है क्या होगा, दैट इज फ्लक्स कटिंग होगी इसमें रोटर के कंडक्टर में. फ्लक्स कटिंग विल बी टेक प्लेस इन द रोटर कंडक्टर, जिसके रोटर के कंडक्टर, जिसकी वजह से रोटर के कंडक्टर में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा. ठीक है, अगर उस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए, अच्छा रोटर के कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इस चूंकि रोटर का सर्किट कंप्लीट है, जिसकी वजह से रोटर के सर्किट में क्या होगा, करंट सर्कुलेट करेगा. इस इंड्यूस ईएमएफ या फिर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को निकालने के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले. ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या करने वाले, यूज करने वाले हैं. तो मैं देखना चाहता हूं कि बेटा जो कंडक्टर नॉर्थ पोल के अंडर में है, जो कंडक्टर नॉर्थ पोल के अंडर में है, उनमें जो इंड्यूस करंट है या फिर इंड्यूस ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, और जो कंडक्टर मेरे साउथ पोल के अंडर में है उनमें आपका जो है इंड्यूस ईएमएफ या फिर इंड्यूस करंट की पोलैरिटी कैसी होगी. ठीक है, उसके लिए आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे. तो मैं नॉर्थ पोल के अंदर में ये जो कंडक्टर है इसके बारे में देखें. इस कंडक्टर में, एक कंडक्टर में निकालो, जैसा एक कंडक्टर वैसा सारे कंडक्टर में होगा नॉर्थ पोल के अंदर में. ठीक है, चलो नॉर्थ पोल में आप देखेंगे, क्योंकि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाना है तो आपको जो है किसका मोशन देखना है, कंडक्टर का मोशन देखना है. क्योंकि फील्ड रोटेट कर रही है तो फील्ड को रोक देंगे, और कंडक्टर को अपोजिट है. क्योंकि फील्ड आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो आप कंडक्टर को किस डायरेक्शन में मूव मानेंगे, एंटी क्लॉकवाइज. कंडक्टर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा. कंडक्टर आपका जो है एंटी क्लॉकवाइज, ये आप इस वाले नॉर्थ पोल के अंदर में देखना चाहता हूं. तो आपका जो कंडक्टर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फील्ड की डायरेक्शन आपकी कैसी है, डाउनवर्ड है. तो हम लोग देखना चाहते हैं नॉर्थ पोल के अंदर में जो कंडक्टर है उसमें जो इंड्यूस ईएमएफ है या फिर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन या फिर पोलैरिटी कैसी होगी. तो नॉर्थ पोल के अंदर में जो कंडक्टर है, दैट इज आपके कंडक्टर नंबर 4 के बारे में बात करूं. इस कंडक्टर में इंड्यूस ईएमएफ या फिर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसी होगी. आपका कंडक्टर का मोशन है, दैट इज नथिंग बट द किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में. इसको बोलेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ. फील्ड आपकी डाउनवर्ड है, मिडिल फिंगर आपके इंड्यूस करंट की डायरेक्शन देगी. तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसी आ जाएगी बेटा, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसी आएगी, डॉट. आपका कैसा आएगा यहाँ पर, डॉट. दिस इज द डॉट. नॉर्थ पोल के अंदर में जो भी कंडक्टर होगा उसमें डॉट होगा. ठीक है, चलो साउथ पोल के एक कंडक्टर नंबर 10 में देख लें. ये कंडक्टर साउथ पोल में, इस कंडक्टर में भी यहां भी फ्लक्स कटिंग होगी तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा. ईएमएफ इंड्यूस का इंड्यूस करंट होगा, करंट की डायरेक्शन निकालनी है, फिर इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन निकालनी. तो आप देखेंगे हमेशा, चूंकि फील्ड रोटेट करी, कंडक्टर फील्ड कैसी मूव करी, क्लॉकवाइज. तो अब कंडक्टर का मोशन देख कैसे देंगे, फील्ड के अपोजिट. मतलब आपका कंडक्टर किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज. तो ये वाला ऐसे मूव किया था, ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मूव करेगा. तो ये जो साउथ पोल के अंदर में कंडक्टर नंबर 10 है, इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, नीचे की तरफ. तो मिडिल फिंगर आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन देगी. दिस इज द वेलोसिटी एंड दिस इज द फील्ड. फ्लेमिंग राइट हैंड, आपका जो कंडक्टर है वो ऐसे मूव कर रहा है, फील्ड आपकी कैसी है, दिस इज नथिंग बट द, ये आपका कंडक्टर का मोशन है, फील्ड नीचे है. तो आप देखेंगे जो करंट होगा वो अंदर की तरफ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन. दैट इज नथिंग बट अंदर की तरफ. दिस इज द क्रॉस, दिस इज द क्रॉस. ठीक है,
चलो अब जरा मैं बात करना चाहता हूं कि यार कौन कौन से कंडक्टर मेरे नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में होंगे और कौन कौन से कंडक्टर मेरे साउथ पोल, ये बताइए। यहां पर ध्यान से दीजिएगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैंने आपको कई बार 100 बार बताया हुआ है कि जो भी कंडक्टर आपका डायरेक्ट एक्सेस या फिर पोलर एक्सेस के, या फिर जो भी कंडक्टर आपका पोल के बिल्कुल क्या होगा, नीचे होगा, पोल से होके जो एक्सेस, पोल के सेंटर से जो एक्सेस जाएगी डायरेक्ट एक्सेस, जो भी कंडक्टर डायरेक्ट एक्सेस में होगा उसमें मैक्सिमम ईएमएफ होगा। और बेटा डायरेक्ट एक्सेस के बीच से जो एक्सेस जाती है, ठीक है, या फिर जो है पोल के बीच से जो एक्सेस जाएगी, दैट इज क्वाड्रेचर एक्सेस। क्वाड्रेचर एक्सेस में जो भी आपके कंडक्टर रखे होंगे उसमें ईएमएफ कितना होगा, 0 होगा। तो यहां मैं दोनों एक्सेस भी बना देता हूं आपको बनाने के लिए, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द, ये क्या हुआ भाई, हाँ ठीक है। नाउ दिस इज योर डायरेक्ट एक्सेस। ध्यान से देखिएगा, पोल के सेंटर से जो एक्सेस जाएगी दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट एक्सेस। ये आपकी डायरेक्ट एक्सेस है, दिस इज द डायरेक्ट एक्सेस। डी एक्सेस और पोलर एक्सेस, दिस इज द पोलर एक्सेस, ठीक है। नाउ डायरेक्ट एक्सेस के सेंटर से जो एक्सेस जाती है या फिर पोल के बीच से जो एक्सेस जाएगी परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेचर एक्सेस। दिस इज योर क्वाड्रेचर एक्सेस। ध्यान से देखिए, ये कौन सी एक्सेस है, दिस इज द क्यू एक्सेस। क्यू एक्सेस या फिर इसको बोल सकते हैं इंटरपोलर एक्सेस। इंटरपोलर एक्सेस, जो भी कंडक्टर आपका इंटरपोलर एक्सेस में होगा, इंटरपोलर क्वाड्रेट, उसमें ईएमएफ इंड्यूज नहीं होगा, ठीक है। इनमें कोई भी इंड्यूज ईएमएफ नहीं होगा, दैट इज 1 और 7 में कोई इंड्यूज नहीं, यहां पर कोई भी करंट नहीं होगा। अब बेटा यहां पर देखो, इस क्वाड्रेचर एक्सिस के ऊपर जितने भी कंडक्टर हैं वो किसके इन्फ्लुएंस में, वो नॉर्थ पोल के पास है। तो ये सारे के सारे जो कंडक्टर है ये नॉर्थ पोल के अंडर में होंगे। और बेटा क्वाड्रेचर, ये क्वाड्रेचर एक्सिस को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर नॉर्थ पोल का इफेक्ट है, इसके नीचे आपका दैट इज साउथ पोल का इफेक्ट है। तो बेटा इन सारे कंडक्टर में 2, 3, 4, 5, 6 इनमें करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, नॉर्थ पोल के हिसाब से होगी। जो भी कंडक्टर नॉर्थ पोल में होगा, नॉर्थ पोल के अंडर में होगा, इन्फ्लुएंस में होगा, उसमें करंट की डायरेक्शन कैसी है, डॉट। यहां भी डॉट होगा, यहां भी डॉट होगा, यहां भी डॉट होगा, समझ में आना चाहिए। और जो कंडक्टर बेटा साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में होंगे, जो कंडक्टर साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में, ये वाला कंडक्टर मैं आपको दिखा चुका हूं, ये साउथ पोल के इन्फ्लुएंस, इसमें करंट, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसी है, क्रॉस विल बी देयर। तो यहां मैं दिखा देता हूं, जो भी कंडक्टर आपका नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में होगा उसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, डॉट। और बेटा जो भी कंडक्टर आपके साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में होंगे उनमें करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, क्रॉस। दिस इज द क्रॉस, दिस इज द क्रॉस विल बी देयर। और यहां पर कोई भी करंट आपका इंड्यूस नहीं होगा 1 और 7 में। जैसे ही आप देखेंगे कि आपका जो है, आपने स्टेटर में सप्लाई अप्लाई की, रोटेटिंग पोल आई स्टेटर में, इसकी वजह से रोटेटिंग फील्ड आई, रोटेटिंग फील्ड रोटेट करेगी, जिसकी वजह से आपका कंडक्टर में, रोटर के कंडक्टर में फ्लक्स कटिंग होगी, फ्लक्स कटिंग होने की वजह से आपके कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा। जो भी कंडक्टर नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में होंगे उनमें आपका जो है, जो इंड्यूस करंट है वो क्या होगा, कंडक्टर से बाहर की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। और जो भी कंडक्टर आपके साउथ पोल के अंडर में, उनमें आपका करंट जाता हुआ दिखाई देगा। और आप देखेंगे रोटर के कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करेगा तो रोटर में क्या होंगे, पोल्स इंड्यूस होंगे। इफ देयर इज ए करंट फ्लोइंग थ्रू द वाइंडिंग ऑफ द रोटर, तो देयर इज ए पोल्स। इन पोल की वजह से क्या होगा, आपको मालूम है करंट कैरिंग कंडक्टर ऑलवेज प्रोड्यूस ए फ्लक्स। तो इन आपके रोटर के कंडक्टर में करंट फ्लो होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, फील्ड डेवलप होगी। फील्ड डेवलप होने के बाद देयर इज ए पोल इन द रोटर सर्किट। रोटर के कंडक्टर में या फिर रोटर के जो आपके इंडक्शन मशीन का जो रोटर है, जैसे ही इंडक्शन मशीन के रोटर के कंडक्टर में करंट फ्लो होगा, इसकी वजह से रोटर के सर्किट में क्या होंगे, पोल इंड्यूस होंगे। उस पोल की डायरेक्शन को निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, राइट हैंड कर्व रूल का यूज कर सकते हैं, राइट हैंड कर्व रूल, ठीक है। तो नीचे से करंट जा रहा है, ऊपर से करंट निकल रहा है, तो थंब की डायरेक्शन ये होगी,
थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपका जो नॉर्थ पोल होगा, दैट इज यहां से आपका जो है, आप देखेंगे यहां से फ्लक्स रोटर से क्या करेगा, निकलेगा, और यहां से आपका जो रोटर से इनकमिंग करेगा। तो दैट इज नथिंग बट आप देखेंगे चूंकि रोटर के कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा, इस कंडक्टर की वजह से क्या होगा, फील्ड डेवलप होगी, रोटर के सर्किट में फील्ड डेवलप होगी। फील्ड डेवलप होने के बाद रोटर के सर्किट में क्या होगा, दैट इज पोल्स इंड्यूस होंगे। ठीक है, नाउ अब पोल्स की डायरेक्शन को निकालेंगे, कहां नॉर्थ होगा कहां साउथ। आप राइट हैंड कर यूज करेंगे, अंदर से करंट जा रहा है बाहर निकल रहा है, तो थंब आपका क्या करेगा, आपके फ्लक्स की डायरेक्शन देगा। यहां से रोटर के सर्किट में, यहां से रोटर के सर्किट से फ्लक्स आपका क्या करेगा, निकलेगा। यहां से फ्लक्स निकल रहा होगा, ठीक है, यहां से फ्लक्स निकलेगा रोटर के सर्किट में। अगर यहां से निकलेगा तो यहां से इनकमिंग होगा। सर्किट में जिस जगह से एयर में फ्लक्स क्या करता है, जाता है, जहां से आपका जो है रोटर के सर्किट में एयर में फ्लक्स, जहां से एयर में लीक जो है क्या करेगा, आपका जो है जाएगा, वहां पर आपका पोल का नॉर्थ होगा। जहां से बेटा एयर से रोटर के सर्किट में आएगा, वहां पर आपका साउथ होगा। तो दिस इज नथिंग बट द नॉर्थ पोल, दिस इज नथिंग बट द नॉर्थ पोल। यहां पर रोटर के सर्किट का नॉर्थ पोल इंड्यूस होगा, दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। रोटर के सर्किट में या फिर रोटर के सर्किट में यहां पर पोल इंड्यूस होंगे। ठीक है, दिस इज द नॉर्थ ऑफ द रोटर एंड दिस इज द साउथ ऑफ द रोटर। ठीक है, ये आपके स्टेटर के पोल हैं जो कि मूव कर रहे हैं। जैसे ही मूव करेंगे फ्लक्स कटिंग, उस फ्लक्स कटिंग की वजह से रोटर के कंडक्टर में ईएमएफ आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, जिसकी वजह से करंट करिंग कंडक्टर की वजह से क्या होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और रोटर के सर्किट में भी क्या होंगे, पोल्स आपके जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जो रोटर का सर्किट है वो क्या करेगा, आपके स्टेटर के नॉर्थ को देखेगा। ये आपका जो है, जो साउथ पोल है, वो अपने आप को कहां पर अलाइन करने की कोशिश करेगा, स्टेटर की नॉर्थ की तरफ। और बेटा रोटर का जो है, जो नॉर्थ पोल है, वो आपके स्टेटर की साउथ की तरफ अलाइन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि ये मूव कर रहे हैं, ये आपका जो है नॉर्थ पोल मूव कर रहा है, तो आपका जो रोटर का जो साउथ पोल है वो आपके स्टेटर के नॉर्थ पोल की तरफ क्या करेगा, मूव कर अपने आप को अलाइन करे। क्योंकि ये स्टेशनरी नहीं है, अगर ये रुका होता तो यहाँ पर रुक जाता, लेकिन ये मूव कर रहा, तो इसके पीछे पीछे आपका रोटर का, आपके जो है इंडक्शन मशीन का जो रोटर है, उसमें जैसे ही पोल इंड्यूस होंगे, ये रोटर के पोल की वजह से आपका जो है, जो इंडक्शन मशीन का रोटर है, वो स्टेटर के पोल को क्या करेगा, चेंज करना, उसके पीछे भागने की कोशिश, चेंज करेगा, चेंज करने का होता है इसके पीछे भागना, दैट इज जिसकी वजह से एक टॉर्क डेवलप होगा। आपके रोटर का जो साउथ पोल है वो अपने आप को किस डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा, स्टेटर के नॉर्थ की तरफ। और बेटा रोटर का जो नॉर्थ पोल है वो स्टेटर के साउथ पोल की तरफ ने अपने को अलाइन करे, जिसकी वजह से रोटर में एक टॉर्क, इस बेटा ट्विस्टिंग फोर्स की वजह से, ये कौन सी फोर्स है, ट्विस्टिंग फोर्स है, ट्विस्टिंग फोर्स की वजह से स्टेटर के सर्किट में एक टॉर्क डेवलप होगा, और रोटर का, आपके इंडक्शन मशीन का जो रोटर है वो फील्ड की डायरेक्शन में, हेलो, फील्ड ऐसे मूव करे, रोटर के पोल ऐसे मूव कर रहे हैं, तो आपके जो है स्टेटर के पोल ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपका जो रोटर है वो भी किस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस स्पीड से, एनआर स्पीड से। ठीक है, और जो आपकी रोटर की स्पीड होगी वो फील्ड की स्पीड से कम होगी, दैट इज एनआर इज लेस देन एनएस। और किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, आपका जिस डायरेक्शन में फील्ड रोटेट करेगी। तो ये मैंने आपको पोल की हेल्प से समझाने की कोशिश की। अब हम लोग लेंज लॉ की हेल्प से देखते हैं, और यहां पर आपको कई चीजें समझ में और आएंगी। ठीक है, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? सेम डायरेक्शन में रोटेट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। चलो, नाउ मेथड नंबर 3। लेंज ने बोला कि हर एक जो इफेक्ट होता है अपने कॉज का अपोज करता है। तो इफेक्ट क्या है, कॉज क्या है, उसको हम लोग देखेंगे, और इफेक्ट कॉज को कैसे अपोज करता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले इतना नोट कर लीजिए, हो गया? चलिए, मेरे ख्याल से हो गया, क्या नहीं हुआ? चलो नोट करो, नोट करो।
नेक्स्ट लिख रहे हैं थर्ड मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, एक्सप्रेशन विद द लेंज लॉ। लेंज लॉ की हेल्प से हम लोग देखना चाहते हैं क्यों रोटर फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट करे, किस कारण से रोटर हमारा फील्ड की। आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए, एक करंट कैरिंग कंडक्टर जब भी आपका मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा वो आपका फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उस फोर्स की डायरेक्शन जो आती है वो आपके फील्ड की डायरेक्शन में ही आती है। क्यों आती है? ऐसा क्यों है कि रोटर उसी डायरेक्शन में आपका फोर्स डेवलप करानी है। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमेशा ऐसी होगी कि वो रोटर को हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में ही रोटेट है। आपका यहां पर जो रोटर में आपका जो कंडक्टर रखा है उसमें फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो, नॉर्थ पोल के अंडर में जो कंडक्टर फील्ड की या फिर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड होनी चाहिए, और बेटा साउथ पोल के अंडर में जो कंडक्टर रखा है उसमें कैसी होनी चाहिए, इनवर्ड होनी चाहिए। तभी आपका जो फोर्स है वो कैसा लगेगा, इस पे ऐसे फोर्स लगेगा और इसमें ऐसे फोर्स लगेगा, और आपका रोटर क्या करेगा, रोटेट करेगा। डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन डिसाइड करेगी किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो आपका जो इंड्यूस करंट होगा, रोटर के कंडक्टर में जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि फोर्स आपको उसी डायरेक्शन में लगे। क्यों होनी चाहिए उसको समझने की कोशिश करें। हो गया क्या? चलिए नेक्स्ट लिखिए, इंपॉर्टेंट मेथड है, मेथड नंबर थर्ड। हम लोग अब समझने की कोशिश करें लेंज लॉ की हेल्प से। और लेंज ने बोला था कि आपका जो भी आपका इफेक्ट होता है वो अपने कॉज को अपोज करता है, या फिर इंड्यूस करंट जो भी होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि वो अपने कॉज का अपोज करे। तो इंड्यूस करंट के आने का जो भी कारण होगा, इंड्यूस करंट अपनी डायरेक्शन उस प्रकार से रखेगा कि उस कारण का वो क्या करे, विरोध करे। कैसे विरोध करेगी उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए मेथड नंबर थर्ड, एक्सप्लेनेशन विद द लेंज लॉ। विद लेंज लॉ, लेंज लॉ से हम लोग देखना चाहते हैं कि आपका जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है वो आपकी सेल्फ स्टार्ट या फिर उसी डायरेक्शन में रोटेट करती है जिस डायरेक्शन में फील्ड आपकी होती है। जिस डायरेक्शन में फील्ड रोटेट करेगी उसी डायरेक्शन में इंडक्शन मशीन का रोटर भी ऑटोमेटिकली रोटेट करेगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। चलो अच्छा ये बताइए कि स्टार्टिंग के समय रोटर किस पोजीशन पे होगा, मूविंग पोजीशन में, वो स्टेशनरी पोजीशन पे होगा, रुका हुआ होगा। रुका होने का मतलब रोटर मेरा स्लीप कर रहा होगा, सो रहा होगा, ठीक है। अच्छा मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूं। जैसे मान लो इस समय बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही ना, ठंडी चिल्ड ठंडी पड़ रही हो, तुम सो रहे हो, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, सो रहे हो। और मान लो कोई बंदा आया जो है और सोते समय तुम्हारे ऊपर ठंडा पानी डाल दिया, इतनी चिल्ड ठंडी में, तुम क्या करोगे, क्या करोगे भाई। तुम्हारे ऊपर ठंडा पानी डाल दिया तो सबसे पहले तो जैसे ही ठंडा पानी डाले तुम जगोगे, क्या हुआ क्या हुआ। और जगने के बाद तुम देखोगे कि यार, तो अपने टारगेट को डिसाइड करोगे कौन है। और जैसे तुम्हें मालूम चलेगा ये है, इसने पानी डाला, तुम उसके पीछे भागना स्टार्ट करोगे। और भागोगे और अगर पकड़ लोगे तो उसको एक किक मारोगे, लात मारोगे फटाक से। अगर पकड़ पाए तो सेम चीज इंडक्शन मशीन में होती है कि इंडक्शन मशीन में स्टार्टिंग में आप देखेंगे, जब इंडक्शन मशीन में हमने कुछ नहीं दिया था तो रोटर मेरा सो रहा था, रुका हुआ था, सो रहा था। और इंडक्शन मशीन में हम देखेंगे अगर हम सप्लाई देंगे तो इंडक्शन मशीन में क्या इफेक्ट होगा, व्हाट इज द इफेक्ट इन द इंडक्शन मशीन। इंडक्शन मशीन के रोटर में क्या, सप्लाई देने से इंडक्शन मशीन के रोटर में क्या इफेक्ट होगा, जो भी इफेक्ट होगा वो इफेक्ट अपने कारण का क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। हमेशा इफेक्ट अपने कॉज का अपोज करता है। तो इफेक्ट जिसकी वजह से आया होगा, जो भी इफेक्ट आया होगा वो इफेक्ट अपने आने के कारण का हमेशा विरोध करेगा। कैसे विरोध करेगा उसी को समझने की कोशिश हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो ना, मैं यहां पर इंडक्शन मशीन पहले बनाता हूं और इस एक्सप्लेनेशन को बहुत सही से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो भी मैं बता रहा हूं बहुत ध्यान सुनिएगा, क्योंकि लोग इस चीज को अवॉइड करते हैं और लोगों को समझ में नहीं आता कि यार क्या इफेक्ट है, क्या कॉज है। तो नाउ दिस इज योर इंडक्शन मशीन, दिस इज द स्टेटर,
Now this is the stator. Now this is your stator will be there, and this is the rotor. This is the rotor. स्टार्टिंग के समय जो आपका रोटर है, रोटर इज स्टेशनरी, मतलब रोटर सो रहा है। रोटर आराम से गहरी नींद में सो रहा है और तुमने सप्लाई दी, तो क्या इफेक्ट होगा रोटर के सर्किट में, क्या इफेक्ट होगा? क्योंकि हमेशा लेंज ने बोला कि जो इफेक्ट होता है, इफेक्ट जो भी इफेक्ट होगा, तो हम देखना चाहते हैं भैया सप्लाई देने पे रोटर के सर्किट में क्या इफेक्ट आता है। जो भी इफेक्ट आएगा वो अपने कारण के आने का विरोध करेगा। इफेक्ट हमेशा अपने कॉज का अपोज करेगा, अपोज उसको कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द दिस इज योर, यहां मैंने लिख रखा है व्हाट इज द इफेक्ट। अभी हम देखेंगे भाई सप्लाई देने पर रोटर में क्या इफेक्ट आता है। रोटर हमारा सो रहा है, सोते समय उसको क्या दिक्कत होती है, और जो इफेक्ट होगा उस इफेक्ट के आने का कारण क्या है, किस वजह से वो इफेक्ट आया। जिस कारण की वजह से वो इफेक्ट आएगा, ये इफेक्ट उस कारण का क्या करेगा, अपोज, उसको कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और उसको कम करने के बहाने में एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। लेंज ने बोला कि जो भी हमारा इफेक्ट आता है, उस इफेक्ट को कम करने की कोशिश, उस इफेक्ट को कम करने का जो भी इफेक्ट होगा जिस कारण की वजह से, तो इफेक्ट अपने कारण का अपोज करेगा, मतलब उसको कम करने की कोशिश करेगा। कम करने के चक्कर में ही आपकी मशीन में क्या होती है, एनर्जी का ट्रांसफर टेक प्लेस लेता है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी का जो फ्लक्स होता है वो सेकेंडरी से लिंक करता है। ठीक है, प्राइमरी का जो फ्लक्स होता है वो सेकेंडरी से लिंक करता है। जैसी सेकेंडरी से अब पहले आप देखेंगे जो सेकेंडरी थी उसमें कोई फ्लक्स नहीं था, प्राइमरी में आपने सप्लाई दी तो प्राइमरी में फ्लक्स है वो सेकेंडरी से लिंक करेगा। जब सेकेंडरी से फ्लक्स आपका लिंक करने लगा तो सेकेंडरी में क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से करंट आएगा। ठीक है, तो हमेशा सेकेंडरी चाहेगी भाई मेरे से कोई फ्लक्स लिंक नहीं कर रहा था, मेरा फ्लक्स क्या होना चाहिए, जीरो। तो उसी चक्कर में जो इंड्यूस करंट आता है वो भी एक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, जो सेकेंडरी के फ्लक्स प्राइमरी के फ्लक्स को अपोज करता है, उसको कम करने की कोशिश करता है कि भाई मेरा फ्लक्स जीरो था, तुम्हारी वजह से फ्लक्स आ गया, अब मेरी वजह से जो फ्लक्स आएगा मैं इस मेन फ्लक्स को क्या करूंगा, कम करने की कोशिश, जीरो करने की कोशिश। कम करने के चक्कर में जब वो कम करने जाता है तो ट्रांसफार्मर क्या कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है, तो जितना वो कम करता है प्राइमरी उतना फ्लक्स आपका एडिशनल सप्लाई कर देता है। तो अपोजिशन की चक्कर में ही एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। तो कोई भी चीज जो है जिस पोजीशन पे है वो हमेशा उसी पोजीशन, तुम सो रहे थे, तुम सोते रहना चाहते थे, तुम्हारे ऊपर पानी डाल दिया तो तुम जग गए, अब तुम जगे जिस वजह से तुम उसका विरोध करोगे, उसने पानी डाला था ना, पानी डाला था तो उसको तुम किक मारोगे फटाक से। ठीक है, तो तुम सो रहे थे, तुम सोना ही चाहते हो, अगर तुम्हें डिस्टर्ब किया जाएगा तो जिस वजह से तुम्हें डिस्टर्ब किया जाएगा उस चीज का तुम अपोज करोगे। ठीक है, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है, तो वही चीज रोटर भी करेगा। रोटर चाहता है कि भाई मैं सो रहा था, ठीक है, मुझे सोते रहना चाहिए, अगर मुझे सोने से डिस्टर्ब कर तो जिस वजह से मेरी नींद डिस्टर्ब हुई है उस कारण का मैं विरोध करूंगा, उसको कम करने की कोशिश करूंगा कि मैं फिर से सो जाऊं, लेकिन होगा नहीं, सो नहीं पाएगा, वो एक बार जग जाएगा तो सोने को कम करने के चक्कर में घूमता रहेगा हमेशा। ठीक है, तो यही सेम चीज होने वाली है। ठीक है, वो पूरी तरह से कारण का जो है कम कर नहीं पाएगा कभी। ठीक है, चलो नाउ दिस इज द रोटर। रोटर किस पोजीशन पे, स्टार्टिंग में स्टेशनरी पोजीशन पे, रोटर इज स्टेशनरी at the time of starting, टाइम ऑफ स्टार्टिंग। ठीक है, स्टेशनरी को लिखते हैं कि रोटर की जो स्पीड है एनआर, एनआर की वैल्यू जीरो मतलब रोटर की स्पीड जीरो, मतलब रोटर अपने स्टेशनरी पोजीशन में। आगे से जब मैं लिखूंगा तो एनआर इक्वल टू जीरो का मतलब रोटर इज एट द स्टार्टिंग या फिर स्टेशनरी कंडीशन। ठीक है, चलो रोटर मेरे स्टेशनरी कंडीशन पे है। अब यहां पर तुमने क्या किया, थ्री फेज सप्लाई कनेक्ट किया यहां पर। नाउ दिस इज आर फेज, Y phase, and this is the B phase. Now this is A, B, and this is C. Now three phase balance supply तुमने कनेक्ट कर दी।
IA, IB एंड दिस इज IC। जैसे ही आप स्टेटर में 3 फेज बैलेंस सप्लाई आप देंगे, इमीडिएटली स्टेटर में क्या होंगे, आपके रोटेटिंग पोल्स डेवलप हो जाएंगे, दैट इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल, दैट इज ए रोटेटिंग पोल्स विल बी डेवलप्ड। ठीक है, रोटेटिंग पोल्स विल बी डेवलप्ड। चलो मैं यहाँ कंडक्टर बना देता हूं, कंडक्टर भी यहाँ बना देता हूं। नाउ दिस इज द रोटर कंडक्टर। ठीक है, चलो जैसे ही आपने जो है स्टेटर में सप्लाई कनेक्ट की, 3 फेज बैलेंस सप्लाई, स्टेटर में रोटेटिंग पोल्स आएंगे जो कि आपके क्या करेंगे, सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करेंगे। और मैं मान के चल रहा हूं कि जो मेरी फील्ड है या फिर जो रोटेटिंग पोल्स हैं वो आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें, किस स्पीड से, सिंक्रोनस स्पीड से, दैट इज गिवन बाय द 120f डिवाइडेड बाय p। ठीक है, इस रोटेटिंग पोल की वजह से आपकी फील्ड सेटअप हो जाएगी, और चूंकि पोल्स रोटेटिंग है तो उसकी वजह से जो फील्ड सेटअप होगी वो भी आपकी किस कंडीशन में होगी बेटा, दैट इज कॉल्ड रोटेटिंग फील्ड विल बी देयर। तो देयर ये रोटेटिंग पोल्स विल बी डेवलप, जिसकी वजह से रोटेटिंग फील्ड आ जाएगी जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ओरिएंटेड होगी, और वो आपकी सिंक्रोनस स्पीड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगी, रोटेट करेगी। क्या होगा, दिस इज द ओरिएंटेड orientation from north pole to south pole, and it is moving in the direction of clockwise direction with the speed of synchronous speed। ये फील्ड आपकी क्या होने वाली है, सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करेगी, ये भी इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए फील्ड आपकी जो है जब रोटेट करेगी तो आप देखेंगे देयर इज ए डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ द फील्ड एंड द रोटर कंडक्टर। रोटर के कंडक्टर में और फील्ड में, फील्ड और रोटर के कंडक्टर में क्या है, डिफरेंस इन द स्पीड या फिर रिलेटिव स्पीड बिटवीन द फील्ड एंड रोटर कंडक्टर। ठीक है, मैं यही वर्ड यूज करूंगा जब भी आपके फील्ड और रोटर के कंडक्टर में क्या होगा, रिलेटिव स्पीड होगी, स्पीड में डिफरेंस होगा। एक आपका जो है ये आपके रोटर के कंडक्टर रुके हैं और फील्ड रोटेट कर रही, तो इसको बोल रहे हैं देयर इज ए रिलेटिव स्पीड बिटवीन द फील्ड एंड कंडक्टर, जिसकी वजह से आपके रोटर के कंडक्टर में क्या होगा, फ्लक्स कटिंग होगी। क्या होगी, फ्लक्स की कटिंग होगी। अगर फ्लक्स की कटिंग होगी तो आपके रोटर के कंडक्टर में क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इस ईएमएफ की वजह से आपका क्या आएगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा रोटर, क्योंकि रोटर के सर्किट क्या है, आपके जो है क्लोज्ड है, जिसकी वजह से रोटर के कंडक्टर में क्या होगा, करंट सर्कुलेट करेगा। क्या होगा, करंट सर्कुलेट करेगा, और रोटर के कंडक्टर में करंट सर्कुलेट करेगा। और इस करंट की वजह से एक करंट कैरिंग कंडक्टर जब आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में रखा जाता है तो उसमें क्या लगता है, फोर्स लगता है। क्या लगता है, फोर्स लगता है। देयर इज अ फोर्स विल बी देयर। तो आप देखेंगे कि आपका जो है, आपका जो रोटर था वो किस कंडीशन में था, स्टेशनरी कंडीशन में था, स्टार्टिंग में सो रहा था। अब जब मैंने सप्लाई दी, जब मैंने स्टेटर में सप्लाई दी तो रोटर में क्या इफेक्ट हुआ, सप्लाई देने से रोटर में क्या इफेक्ट है, उस इफेक्ट को देखते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट, ये मैं इफेक्ट लिख रहा हूं। तो आप देखेंगे
जैसे ही आपने सप्लाई दी वैसे ही आपके क्या हुई, आपके स्टेटर में रोटेटिंग पोल्स आए, इन रोटेटिंग पोल की वजह से रोटेटिंग फील्ड आई, रोटेटिंग फील्ड और रोटर के कंडक्टर में क्या था, रिलेटिव स्पीड थी, देयर इज ए डिफरेंस इन द स्पीड या फिर देयर इज ए रिलेटिव स्पीड बिटवीन द फील्ड एंड कंडक्टर, जिसकी वजह से आपके रोटर के कंडक्टर में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। इस ईएमएफ की वजह से रोटर के कंडक्टर में क्या होगा, करंट आपका फ्लो करेगा या फिर करंट इंड्यूस होगा, और इस करंट की वजह से करंट कैरिंग कंडक्टर जब भी फील्ड में डेवलप होगा तो रोटर के कंडक्टर में क्या होगा, फोर्स डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, फोर्स, और फोर्स की वजह से रोटर क्या करना चाहेगा, रोटेट करना चाहेगा। तो आप देखेंगे व्हाट इज द इफेक्ट, जैसे ही मैंने स्टेटर में दिया आपका जो है रोटर के कंडक्टर में क्या होगा, एक फोर्स डेवलप होगा, ट्विस्टिंग फोर्स डेवलप होगा। मतलब आपका जो है जो रोटर था पहले आपका सो रहा था, जैसी सप्लाई दी, सप्लाई देने पे जैसी थ्री फेज बैलेंस सप्लाई देंगे तो रोटर के स्टेटर के कोर पे क्या होंगे, रोटेटिंग फ्लक्स आएंगे। जब रोटेटिंग फ्लक्स आएंगे तो अभी भी आपका जो रोटर है वो सोने की कंडीशन, स्लीपिंग कंडीशन में, ठीक है। जैसे ही मैंने सप्लाई दी, स्टेटर में सप्लाई दी, स्टेटर में क्या आएंगे बेटा, दैट इज स्टेटर में रोटेटिंग पोल होंगे। रोटेटिंग पोल जब आपके जो है पोस्ट जो कि रोटेट करेंगे किस स्पीड सिंक्रोनस, अभी भी रोटर सो रहा है, इस रोटेटिंग पोल की वजह से आपका जो है क्या होगी, एक फील्ड डेवलप होगी। कौन सी फील्ड डेवलप होगी, दैट इज द रोटेटिंग फील्ड डेवलप होगी। अब रोटेटिंग फील्ड रोटेट कर रही है, अभी भी रोटर क्या कर रहा है, सो रहा है, ठीक है। इस रोटेटिंग फील्ड की वजह से आपका क्या होगा, रिलेटिव स्पीड बिटवीन द फील्ड एंड कंडक्टर, रोटर के कंडक्टर फील्ड के आपके जो रोटेटिंग फील्ड है उनके बीच में स्पीड में क्या होगा, डिफरेंस होगा, देयर रिलेटिव स्पीड बिटवीन द फील्ड एंड कंडक्टर, जिसकी वजह से रोटर के कंडक्टर में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ यहां पर इंड्यूस हो गया, अभी भी रोटर सो रहा है, ठीक है। इस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से चूंकि रोटर का सर्किट कंप्लीट है, आपके रोटर के कंडक्टर में क्या होगा, करंट सर्कुलेट करेगा, अभी भी रोटर सो रहा है, ठीक है। अब इस करंट की वजह से करंट कैरिंग कंडक्टर जब फील्ड में आपका जो है रखा रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में होगा, तो उसमें क्या होगा, फोर्स लगेगा। रोटर के कंडक्टर में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। फोर्स की वजह से ये रोटर क्या करेगा, रोटेट। जब रोटर रोटेट करने लगेगा तो इमीडिएटली आपका रोटर जग जाएगा, कहेगा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इमीडिएटली कि मैं मूव कैसे करने, मैं तो सो रहा था। इमीडिएटली व्हाट इज द इफेक्ट, जैसे ही आपने सप्लाई दी, व्हाट इज द इफेक्ट इन द रोटर, व्हाट इज द इफेक्ट इन द रोटर, कि रोटर में एक ट्विस्टिंग इफेक्ट आया या फिर एक फोर्स आया, रोटर मूव करना चाहेगा। क्या मेरी बात समझ में आई, व्हाट इज द इफेक्ट इन द रोटर, जैसे ही आपने सप्लाई दी स्टेटर में तो व्हाट इज द इफेक्ट इन द रोटर, रोटर सो रहा था, ठीक है। आपने सप्लाई दी तो सबसे पहले रोटेटिंग पोल्स आए, अभी भी रोटर सो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सो रहा है। इन पोल की वजह से क्या होगी, रोटेटिंग फील्ड डेवलप होगी, अभी भी रोटर सो रहा है। इस फील्ड की वजह से फ्लक्स कटिंग होगी, अभी भी रोटर सो रहा है। इस कटिंग की वजह से रोटर के कंडक्टर में ईएमएफ आएगा, अभी भी रोटर सो रहा है। इस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से करंट सर्कुलेट करेगा, अभी भी रोटर। इस करंट व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस अंडर द फील्ड, इसमें क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। फोर्स की वजह से रोटर क्या चाहेगा, रोटेट, रोटेट करना चाहेगा, मतलब इमीडिएटली वो जगेगा कि भाई क्या हुआ, मैं अपना सो रहा था, मैं चलने कैसे लगा। तो व्हाट इज द इफेक्ट, इफेक्ट इज नथिंग बट द ट्विस्टिंग फोर्स ऑन द रोटर, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट, दैट इज ए ट्विस्टिंग फोर्स ऑन द रोटर, रोटर में एक ट्विस्टिंग फोर्स लगेगा, ठीक है। या फिर आपका बोलेंगे रोटर में क्या हुआ, फोर्स डेवलप हुआ, तो रोटर इमीडिएटली जग जाएगा। अब जगेगा तो क्या करेगा, अपने टारगेट को पहचानने, किस वजह से मैं मूव करने, किस वजह फोर्स डेवलप, मैं तो सो रहा था, फोर्स कैसे आया, ठीक है। नाउ दिस इज इफेक्ट, हमेशा कारण का खोज करेगा। तो इफेक्ट हुआ कि भाई रोटर में फोर्स आया, रोटर इस फोर्स के कारण को पहचानेगा, क्या कारण है भाई, फोर्स कैसे आया, ठीक है। समझिए इफेक्ट क्या है, दैट इज ए ट्विस्टिंग फोर्स, ट्विस्टिंग फोर्स ऑन द रोटर। रोटर में एक ट्विस्टिंग फोर्स, जैसे ही आप स्टेटर में सप्लाई देंगे, सप्लाई देने के बाद रोटर में एक ट्विस्टिंग फोर्स डेवलप होगा, ठीक है। तो इफेक्ट हुआ रोटर में ट्विस्टिंग, अब रोटर जग गया, रोटर कहेगा भाई फोर्स क्यों लगा, वो पूछेगा क्यों लगा, क्योंकि आपके रोटर के कंडक्टर में क्या फ्लो किया, इंड्यूज करंट। वो बोलेगा इंड्यूज करंट कैसे आया, तो बोलेगा भाई इंड्यूज करंट के आने का कारण था इंड्यूज ईएमएफ। तो ये बोलेगा इंड्यूज ईएमएफ कैसे आया, इंड्यूज ईएमएफ आने का कारण क्या था, देयर इज ए रिलेटिव स्पीड बिटवीन द फील्ड एंड कंडक्टर। रिलेटिव स्पीड था किसके किसके बीच में, फील्ड और
कंडक्टर के बीच में, जिसकी वजह से फ्लक्स कटिंग हो गई। और अगर फ्लक्स कटिंग हो गई तो इसमें ईएमएफ आ गया, और ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट आ गया, करंट की वजह से क्या डेवलप हो गया, फोर्स डेवलप हुआ। तो रोटर ने बोला कि भाई मेरे में फोर्स कैसे आया, उसने पूछा कि भाई मेरे में, मैं तो सो रहा था, फोर्स कैसे आ गया। तो इसने बोला कि भाई हमारे जो है रोटर के कंडक्टर में करंट फ्लो कर गया। उसने बोला करंट कैसे आया, तो उसने बोला भाई इंड्यूस ईएमएफ था। इसने बोला इंड्यूस ईएमएफ कैसे आया, तो बोला कि भाई कंडक्टर में क्या हुई थी, फ्लक्स कटिंग हो गई। तो उसने बोला फ्लक्स कटिंग कैसे हो गई, तो उसने बोला देयर इज ए रिलेटिव स्पीड बिटवीन द फील्ड एंड आपका रोटर के कंडक्टर। रोटर के कंडक्टर और फील्ड के बीच में क्या एग्जिस्ट था, रिलेटिव स्पीड में डिफरेंस था, जिसकी वजह से रोटर के कंडक्टर में क्या हो गई, फ्लक्स कटिंग हो गई। फ्लक्स की वजह से ईएमएफ आ गया, और ईएमएफ आने की वजह से आपका जो है इंड्यूस करंट आ गया, उस करंट की वजह से फोर्स लग गया। तो रोटर क्या करेगा भाई, रोटर में ट्विस्टिंग फोर्स आने का मेन कारण क्या था, देयर इज अ रिलेटिव स्पीड, देयर इज ए रिलेटिव स्पीड बिटवीन द फील्ड एंड कंडक्टर। अगर इनके बीच में रिलेटिव स्पीड ना होती, स्पीड में डिफरेंस ना होता, तो कटिंग होती क्या भाई, हेलो। अगर मान लो दोनों चल रहे होते हैं सेम स्पीड से, तो कटिंग होती क्या, ये रुका हुआ था, ये मूव कर रहा था, जिसकी वजह से रिलेटिव स्पीड थी। रिलेटिव स्पीड की वजह से क्या हो गया, फ्लक्स की कटिंग हो गई। फ्लक्स की कटिंग की वजह से ईएमएफ आ गया, ईएमएफ की वजह से करंट है, करंट की वजह से फोर्स आ गया। तो क्या करेगा रोटर, बोलेगा भैया ये जो रिलेटिव स्पीड है ना, किसके किस में, फील्ड और कंडक्टर के बीच में, इसको मैं कम करने की कोशिश करूंगा, इसी की वजह से फोर्स आता है। जो भी मेरा इस ट्विस्टिंग फोर्स का जो भी कारण होगा, उस कारण को ये कम करने की कोशिश करेगा। व्हाट इज द कारण फॉर द ट्विस्टिंग फोर्स, दैट इज नथिंग बट द रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर फील्ड या फिर स्टेटर रोटेटिंग फील्ड, स्टेटर फील्ड एंड रोटर कंडक्टर। रोटर के कंडक्टर और फील्ड के बीच में क्या था, रिलेटिव स्पीड में डिफरेंस था, जिसकी वजह से आपका फोर्स लग गया भाई इसमें। तो रोटर क्या बोलेगा, भाई जो मेरा फोर्स के आने का मेन कारण क्या था, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द रिलेटिव स्पीड, आपका स्टेटर और कंडक्टर के बीच में रिलेटिव स्पीड का होना। तो आपका जो है रोटर क्या चाहेगा, स्टेटर फील्ड और रोटर के बीच में रिलेटिव स्पीड, इसको कम करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, कम करने की कोशिश। मेरी बात बताओ, ये मान लो जो है 1500 आरपीएम से रोटेट कर रहे थे, रुका हुआ था, इनके बीच रिलेटिव स्पीड कितनी थी, 1500 आरपीएम। तो स्पीड कम कैसे होगी, रोटर क्या करेगा, रोटर जो है, रोटर में जो फोर्स आ रहा है, इसने पता लगा भाई इस फोर्स के आने का कारण क्या था, इसके फोर्स के आने का कारण था इन दोनों के बीच में स्पीड का डिफरेंस। तो रोटर क्या चाहेगा, इस स्पीड को कम करना। स्पीड को कम कैसे किया जाएगा, जब रोटर भी क्या करने लगे, रोटेट करने लगे। किस स्पीड, आपका रोटर रोटेट करने लगे, जिस डायरेक्शन में फील्ड रोटेट कर रही है उसी के पीछे भागने लगे। तो पहले रुका हुआ था, अब इसके पीछे जब भागेगा, मान लो जो है ये 1500 से दौड़ रहा था, ये आपका 0 पे था, तो स्पीड में डिफरेंस ज्यादा था, जिसकी वजह कटिंग हो रही है। अब ये मान लो 1400 से इसी के पीछे भागने लगेगा, तो स्पीड कम हो गई क्या, रिलेटिव स्पीड। अगर रोटर भी उसी डायरेक्शन में भागने लगे तो रिलेटिव स्पीड बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड कम हो जाएगी। अगर रोटर भी उसी डायरेक्शन में रोटेट करने लगे, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आपका जो है जब आपकी फ्लक्स कटिंग होगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से इसमें क्या आएगा, इंड्यूस करंट आएगा। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए रोटर में कि उसमें जो है जो फोर्स डेवलप हो वो रोटर को किस डायरेक्शन में रोटेट करा दे, फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट करा, जिसकी वजह से उनके बीच में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। रोटर के कंडक्टर में जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी वजह से जो भी इंड्यूस करंट आएगा, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से होनी चाहिए कि उसकी वजह से, चूंकि आपका करंट की वजह से फोर्स आएगा, वो फोर्स ऐसा लगना चाहिए कि आपका जो है जो रिलेटिव स्पीड को क्या कर दे, कम कर दे।
ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपका जो है जो फील्ड थी वो क्लॉकवाइज घूम रही थी, रोटर भी सेम डायरेक्शन में रोटेट करेगा। क्या कम करने के लिए? रिलेटिव स्पीड, क्योंकि फोर्स के आने का मेन कारण क्या था? रिलेटिव स्पीड। आपका रोटर हमेशा जो इफेक्ट होता है वो कॉज को कम करने की कोशिश करता है। ये जो ट्विस्टिंग फोर्स आया है, ये ट्विस्टिंग फोर्स, रोटर में जो फोर्स आया है, रोटर चाहेगा कि जो ट्विस्टिंग फोर्स जिसकी वजह किसी रिलेटिव स्पीड की वजह से, इस रिलेटिव स्पीड को कम करने की कोशिश कर। रिलेटिव स्पीड को कम कैसे करेगा? जब रोटर सेम फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट करने लगे। क्योंकि रोटेटिंग पहले रिलेटिव स्पीड क्या थी? मान लीजिए फील्ड आपकी 1500 आरपीएम थी, रोटर रुका हुआ था, तो व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड? 1500 माइनस 0। अगर रोटर भी इसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा, मान लो 1400 की स्पीड से रोटेट करने लगा, तो 1500 माइनस 1400, व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड? 100 आ जाएगी। रिलेटिव स्पीड कम हो गई ना। तो यही तो लेंज ने बोला है भाई कि हमेशा जो भी इफेक्ट होता है वो अपने कॉज का अपोज करता है। ये जो फोर्स आया है, ये फोर्स चाहेगा कि रिलेटिव स्पीड क्या हो जाए? कम हो जाए। ये कंडक्टर में जो फोर्स चाहेगा, जो फोर्स आया, ये फोर्स चाहेगा कि जो रिलेटिव स्पीड है वो कम हो जाए। रिलेटिव स्पीड कम करने के लिए फोर्स ऐसे लगना चाहिए कि आपका जो है जो रोटर है वो सेम डायरेक्शन में क्या कर जाए? रोटेट कर जाए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कितने लोग मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं? सभी समझ गए? चलो, तो मैं लिख रहा हूं लेंज बाय लेंज। आपने देखा कि लेंज ने बोला कि भाई जो भी इफेक्ट होता है वो कारण का अपोज करेगा। तो जो ट्विस्टिंग फोर्स आया है, ठीक है, इसमें जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इन दोनों के बीच में, हेलो, वो फोर्स आपके फील्ड और कंडक्टर के बीच में रिलेटिव स्पीड को कम करना चाहेगा। रिलेटिव स्पीड को कम करने के लिए जो फोर्स लगेगा, रिलेटिव स्पीड को कम करने के लिए रोटर के कंडक्टर में जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? फील्ड की डायरेक्शन में होगी। किसकी डायरेक्शन में? फील्ड की डायरेक्शन में। और जब फील्ड की, ये फोर्स इसमें ऐसे लगेगा, फोर्स आपका जो है, अच्छा कैसे फोर्स जो लगेगा, फोर्स जो लगेगा इंड्यूस करंट की वजह से, वो ऐसे लगना चाहिए कि रोटर भी सेम डैश में रोटेट कर, सेम डैश में रोटेट करेगा तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? ऐसे लगना चाहिए। अब ऐसे लगने के लिए कंडक्टर में, नॉर्थ पोल के नीचे जो कंडक्टर है उसमें करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए बेटा? यहां पर होनी चाहिए डॉट, और यहां पर होनी चाहिए क्रॉस। अगर यहां पर डॉट होगा तो फोर्स कैसा आएगा मेरे भाई? फोर्स ऐसा आएगा। यहां पर कॉस होगा तो फोर्स जो होगा वो ऐसा आ जाएगा। और ये फोर्स आपके रोटर को किस डायरेक्शन में रोटेट कर? इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और जिसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से रोटर आपका जो है फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट करेगा, जिसकी वजह से रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हमेशा जो इफेक्ट है वो अपने कारण का, ये फोर्स जो है रिलेटिव स्पीड को कम करना चाहेगा। फोर्स रिलेटिव स्पीड को कम करने के लिए जो फोर्स होगा वो आपका किस डायरेक्शन में लगना चाहिए? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगना चाहिए। ठीक है, मतलब यहां पर करंट, जो इंड्यूस करंट होगा वो डॉट होना चाहिए क्रॉस, तो फोर्स ऐसे लगेगा जिसके वजह रोटर रोटेट करेगा, आपकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? कम होनी जाएगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलो लिख रहा हूं अब मैं, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सो दैट इन इंडक्शन मोटर, सो दैट, सो दैट बाय लेंज लॉ, बाय लेंज लॉ, the force acting on the conductor, by Lenz law, the force acting on the rotor conductor is such that आपके लेंज ने बोला कि रोटर के कंडक्टर में जो फोर्स है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द रोटर कंडक्टर इज सच दैट इट वांट्स टू रिड्यूस, इट wants it wants to reduce the relative speed, सापेक्ष गति, रिलेटिव स्पीड between field and conductor.
field and conductor. So to reduce the, hence इसलिए आपके जो है फील्ड और रोटर के बीच, फील्ड और कंडक्टर के बीच में रिलेटिव मोशन को कम करने के लिए रोटर किस डायरेक्शन में मूव करेगा? फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा. Therefore, to reduce the relative motion, the relative speed between conductor, field and conductor, between field and conductor, the rotor of the induction motor is rotates in the same direction of field. Same direction of field with a speed of nr. With a speed of nr which is less than the synchronous speed. अब क्वेश्चन आ रहा है कि भाई सर हर बार आप nr लेस देन ns लेंगे, क्यों ऐसा है? अब इसके बारे में बात करते हैं. वाई इंडक्शन मशीन का जो रोटर है, जो रोटर की स्पीड होती है वो फील्ड की स्पीड या फिर सिंक्रोनस स्पीड से कम क्यों होती है? अगर इंडक्शन मशीन में जो रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड से रन कर जाएगा तो क्या होगा? क्या मेरा रोटर रोटेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? लेंज लॉ मैंने तुमको बता दिया है. अब जरा मुझे बताओ कि क्वेश्चन लिखो भैया. क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं लोग, है ना, बहुत पूछते हैं कि भैया ऐसा क्यों. हमको आता है भाई, हमको ऐसा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है. लोगों को पूछने दो, वो लोग वही लोग पूछते हैं जिनको आता नहीं है, ठीक है. लिखो जरा. क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? रोटर रिलेटिव स्पीड को कम करने के लिए फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा. अगर फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा तो रिलेटिव स्पीड कम हो जाएगी. क्या मेरी बात समझ रहे हैं? हमेशा इफेक्ट क्या था? रोटर का जगना. रोटर ने बोला जगह क्यों? क्योंकि फ्लक्स आपका जो है रिलेटिव स्पीड, देयर इज अ रिलेटिव स्पीड बिटवीन द फील्ड एंड कंडक्टर. तो रोटर कहेगा भैया तुम रिलेटिव स्पीड से तुमको जगा दिया, मैं इस स्पीड को कम कर दूंगा. कम करने के लिए मैं भी भागूंगा उसके पीछे, है ना. पानी डाल दिया उसने, जग गया. जग गया तो पकड़ेगा फील्ड को. पकड़ने के लिए क्या करेगा? उसी डैश में दौड़ेगा. क्या बात समझ रहे हो? नहीं दौड़े. चलो आ जाओ, यहां पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो मेरे भाई. इंडक्शन मशीन में हाँ पकड़ नहीं पाएगा. दौड़ेगा तो पीछे, पकड़ क्यों नहीं? अगर वो पकड़ लेगा तो क्या होगा? अभी ये बात करने जा रहे हैं. क्यों रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है. अगर रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर तो क्या दिक्कत है? मतलब रोटर भी फील्ड की स्पीड से अगर चले तो क्या दिक्कत है? देखो, व्हाई इन द इंडक्शन मशीन, व्हाई इन द इंडक्शन मोटर, why in the induction motor rotor speed is less than the synchronous speed? Why in the induction motor the rotor speed, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करें एनआर से, इज लेस देन सिंक्रोनस स्पीड. सिंक्रोनस स्पीड जिसको हमने एनएस से क्या किया? रिप्रेजेंट. तो इसको जनरली हम लोग ऐसे लिख देते हैं, वाई इन द इंडक्शन मोटर
रोटर स्पीड इज लेस देन सिंक्रोनस स्पीड। आंसर करते हैं भाई कि क्यों हमारा जो रोटर होता है वो सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पे चलता है। चलो लिख लिया क्वेश्चन। चलो चलो मान लो मेरा इंडक्शन मशीन में जो रोटर है, हेलो अब जरा ध्यान सुना, फील्ड किस स्पीड से रोटेट करी भाई? सिंक्रोनस स्पीड से। मान लेते हैं कि जो मेरा रोटर है वो भी किस स्पीड से रोटेट कर रहा है? सिंक्रोनस स्पीड से। अगर फील्ड और रोटर दोनों सिंक्रोनस स्पीड से रन करेंगे तो जरा मुझे बताइएगा, अगर दोनों सेम स्पीड से रन करेंगे तो क्या फ्लक्स की कटिंग हो पाएगी क्या? अगर आपका ये फील्ड है और ये रोटर का कंडक्टर, दोनों एक ही स्पीड से, हेलो दोनों बिल्कुल एक ही स्पीड से अगर रोटेट करें, मान लो ये मेरा फील्ड है, ये फील्ड का टिप है और ये रोटर है, ये दोनों अगर सेम स्पीड से रोटेट करेंगे, सेम स्पीड से तो कटिंग होगी क्या? कटिंग होगी मेरे भाई। सेम स्पीड से अगर रोटेट करे नहीं होगी। अगर मान लो ये धीमे चले, ये तेज करे, तो थोड़ी देर बाद फ्लक्स इसको काट देगा और काट देगा तभी तो ईएमएफ आएगा। तो जरा हम ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए आपका जो है फील्ड और रोटर अगर दोनों आपके सिंक्रोनस स्पीड से रन करने लगेंगे, इंडक्शन मशीन में सुनिएगा, अगर मेरा जो रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर स्पीड से रोटेट करेगा तो फ्लक्स रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड हो जाएगी जीरो। स्पीड में कोई डिफरेंस, रिलेटिव स्पीड जीरो। अगर रिलेटिव स्पीड नहीं होगी तो फ्लक्स की कटिंग नहीं होगी भाई, दोनों सेम स्पीड से तो नो फ्लक्स कटिंग। अगर फ्लक्स कटिंग नहीं होगी तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा क्या? रोटर के कंडक्टर में कोई ईएमएफ आएगा क्या? रोटर के कंडक्टर में अगर कोई भी ईएमएफ नहीं आएगा तो क्या रोटर के कंडक्टर में कोई इंड्यूस करंट आएगा क्या? कोई करंट। अगर रोटर के कंडक्टर में इंड्यूस करंट है तो क्या इसमें कोई फोर्स लगेगा क्या? फोर्स कोई नहीं लगा। फोर्स नहीं लगेगा तो क्या कोई टॉर्क डेवलप होगा क्या? टॉर्क डेवलप नहीं होगा। अगर टॉर्क डेवलप तो आपका जो रोटर है अगर उसमें कोई टॉर्क डेवलप नहीं होगा तो क्या वो रोटेट करेगा क्या? नहीं, वो एक्सिलरेट नहीं करेगा, डी एक्सिलरेट करेगा। डी एक्सिलरेट करने में तो अगर टॉर्क नहीं लगेगा तो इसकी स्पीड कम होने लगेगी और इसकी स्पीड कम होकर क्या हो जाएगी? सिंक्रोनस स्पीड से कम हो जाएगी। अच्छा, रोटर जो है अगर इंडक्शन मशीन में जो रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड से क्या करेगा? कम स्पीड से रोटेट। ध्यान सुनना, अगर आपका फील्ड की स्पीड ज्यादा है और रोटर की स्पीड इससे कम है तो क्या फ्लक्स कटिंग होगी क्या? फ्लक्स कटिंग होगी क्या? अरे भाई, अगर आपके फील्ड की स्पीड ज्यादा है और रोटर की स्पीड कम है, ठीक है, रोटर की स्पीड क्या है? कम है और फील्ड की स्पीड ज्यादा है, तो फील्ड आपकी क्या करेगी? रोटर के कंडक्टर को कट करेगी। अगर कट करेगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इंड्यूस करंट आएगा। इंड्यूस करंट के फोर्स डेवलप, फोर्स की वजह से रोटर क्या करता रहेगा? रोटेट करेगा। फील्ड के फोर्स आएगा, फोर्स की वजह टॉर्क डेवलप, टॉर्क डेवलप होगा तभी तो रोटर रोटेट करेगा मेरे भाई। मेरी बात समझ रहे हो? इंडक्शन मशीन सेल्फ स्टार्टिंग होती है। सेल्फ स्टार्टिंग के लिए टॉर्क चाहिए, टॉर्क के लिए क्या चाहिए? फोर्स चाहिए, फोर्स के लिए करंट चाहिए, करंट के लिए ईएमएफ चाहिए और ईएमएफ के लिए फ्लक्स कटिंग चाहिए। If there is a flux cutting, then there is a EMF, there is a induced current, करंट की वजह से फोर्स की वजह से टॉर्क, तभी तो रोटर रोटेट कर पाएगा। लेकिन अगर जो है आपका जो है इंडक्शन मशीन में रोटर चाहेगा कि मैं सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कर लूं, मैक्सिमम वो कर सकता है, लेकिन अगर करेगा तो उसमें टॉर्क नहीं लगेगा, वो फिर से डीएक्सिलरेट कर जाएगा। अगर रोटेशन चाहिए तो कॉन्टिन्यूअस टॉर्क लगना चाहिए तभी रोटर रोटेट करेगा। कॉन्टिन्यूअस टॉर्क प्रोडक्शन के लिए आपको कॉन्टिन्यूअस फोर्स चाहिए, कॉन्टिन्यूअस फोर्स के लिए कॉन्टिन्यूअस करंट चाहिए। करंट रोटर के कंडक्टर में कब आएगा? जब ईएमएफ होगा। ईएमएफ के लिए फ्लक्स कटिंग, फ्लक्स कटिंग कब होगी? जब दोनों की स्पीड में क्या होगा? अंतर होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो क्या आपका इंडक्शन मशीन में रोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कर पाएगा? अगर वो रोटेट करने की कोशिश करेगा तो उसमें टॉर्क ही नहीं लगेगा। टॉर्क अगर मान लो दोनों सिंक्रोनस स्पीड से, बाय चांस दोनों सिंक्रोनस स्पीड पे आ जाएंगे और जैसे ही दोनों सिंक्रोनस सेम स्पीड से रोटेट करेंगे, फ्लक्स कटिंग जीरो हो जाएगी। फ्लक्स कटिंग जीरो होते ही इमीडिएटली आपका जो है ईएमएफ जो कंडक्टर में, रोटर के कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था वो जीरो हो जाएगा। ईएमएफ अगर इंड्यूस नहीं होगा तो कोई करंट नहीं आएगा रोटर के कंडक्टर में, रोटर के कंडक्टर में करंट नहीं आएगा तो उसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो उसमें जो टॉर्क लग रहा था वो जीरो।
चल रहा था, टॉर्क 0 हो गया, तो इमीडिएटली रोटर की स्पीड कम होने लगेगी, ठीक है, और रोटर फिर से क्या हो जाएगा, रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? कितने लोग नहीं समझ पाए भाई? समझ गए? चलो लिखना स्टार्ट करें। चलो फिर तुम लोग कैमरे बंद कर लिए यार, इतना कैमरा तुम लोग कहे बंद करते हो भाई? मुझको दिखना तो चाहिए कि तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। ना समझ पाए तो मैं फिर से समझाऊं। समझ गए हो? चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखे तो हमेशा अगर आपको रोटर को रोटेट करता रहना है तो कॉन्टिन्यूअस टॉर्क चाहिए। कॉन्टिन्यूअस टॉर्क के लिए कॉन्टिन्यूअस फोर्स चाहिए। कॉन्टिन्यूअस फोर्स के लिए रोटर के कंडक्टर में करंट चाहिए। रोटर के कंडक्टर में करंट चाहने के लिए इंड्यूस ईएमएफ चाहिए। इंड्यूस ईएमएफ के लिए रिलेटिव स्पीड चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस इन द स्पीड बिटवीन द फील्ड एंड कंडक्टर। रोटर के कंडक्टर और फील्ड में डिफरेंस होगा तभी आपका टॉर्क आएगा और तभी रोटर रोटेट कर पाएगा। तो इसलिए इंडक्शन मशीन में हमेशा जो रोटर होगा वो हमेशा, अगर वो सिंक्रोनस स्पीड तक पहुंच भी जाएगा तो टॉर्क 0 होने के बाद उसकी स्पीड थोड़ी सी फिर से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम होने के बाद टॉर्क आ जाएगा, फिर से रोटेट करने लगेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? चलो लिख रहा हूं। इन इंडक्शन मोटर in the induction motor। अच्छा मैंने ये भी आपको बताया था, जब ईएमएफ की इक्वेशन आपको जो है क्या करा रहा था, ड्राइव करा रहा था। अभी मैं ईएमएफ सब निकलाऊंगा, परेशान नहीं हूं। अभी तो मैंने कल वर्किंग बताई है, ईएमएफ तो बताया नहीं। स्टेटर में भी ईएमएफ है, उसमें रोटर क्या रिलेशन होता है, क्योंकि सर्किट बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो यहां पर देखो, मैंने बताया था कि रोटेटिंग मशीन में जो ईएमएफ जनरेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, रिलेटिव स्पीड पे। किस पे डिपेंड करता है भैया, रिलेटिव स्पीड में। अगर रोटर और फील्ड आपकी दोनों सेम स्पीड से, जिस स्पीड से फील्ड रोटेट करे उसी फील्ड से रोटर, अगर रोटर सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर जाएगा तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 0, जिसकी वजह से आपका रोटर के कंडक्टर में ईएमएफ 0 होगा, इंड्यूस करंट 0 होगा, इंड्यूस करंट फोर्स 0 होगा, फोर्स की वजह टॉर्क 0 हो जाएगा। टॉर्क 0 होते ही रोटर जो है, रोटर डीएक्सीलरेट, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो स्पीड कम होने के बाद सिंक्रोनस स्पीड से नीचे आ जाएगा। स्पीड जैसी बराबर होगी, टॉर्क 0, इमीडिएटली स्पीड फिर से क्या हो जाएगी, सिंक्रोनस स्पीड से कम हो जाएगी। तो क्या वो सिंक्रोनस स्पीड जैसे पहुंचने की कोशिश करेगा, टॉर्क 0, फिर से स्पीड सिंक्रोनस, तो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम ही स्पीड पे रोटेट करेगा। लेकिन जो स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड का, अच्छा ये बताओ, रोटर चाहेगा कि आपका जो है, जो रोटर था, रोटर क्या क्यों रोटेट किया था, हेलो, यहां मैंने अभी लिखा था, रोटर क्या करने के लिए, लेंज ने बोला कि जो फोर्स आपका आया, ये फोर्स चाहेगा वो रिलेटिव स्पीड को क्या करे, कम करे, और कोशिश करेगा वो कम से कम, 0 तो नहीं कर पाएगा लेकिन उसको कम से कम करने की कोशिश करेगा। मतलब आपके इंडक्शन मशीन में जो आपका रोटर होता है वो सिंक्रोनस स्पीड के आसपास स्पीड से रोटेट करता है। अगर मान लो 1500 आरपीएम की स्पीड से फील्ड रोटेट कर रही है तो जो रोटर है वो आपका जो है 1480 1485 आरपीएम की स्पीड से रोटेट करेगा, कम से कम स्पीड रखेगा, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाएगा। पकड़ने जैसी जाएगा वैसी फोर्स 0 हो जाएगा, फिर से स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, चलो लिख रहा हूं, इन द इंडक्शन मशीन, इंडक्शन मोटर, in the induction motor, in the induction motor, if the rotor of induction motor is rotates with synchronous speed, सिंक्रोनस स्पीड, मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं, दैट इज इफ और रोटर की स्पीड किसके बराबर हो जाए, सिंक्रोनस स्पीड के बराबर, देन अगर रोटर की स्पीड फील्ड की स्पीड के बराबर, तो क्या दोनों के बीच में कोई रिलेटिव स्पीड होगी क्या,
दोनों एक ही स्पीड से रोटेट, तो दोनों की स्पीड में कोई डिफरेंस ही नहीं होगा, नो डिफरेंस नो फ्लक्स कटिंग। फ्लक्स कटिंग के लिए एक तेज होना चाहिए, एक स्लो होना चाहिए, तभी फ्लक्स कटिंग होगी। दोनों सेम स्पीड तो कट ही नहीं होगा। In the induction motor, if the rotor of the induction motor is rotate with the synchronous speed, then the relative speed, then the relative speed between then the relative speed between stator rotating field and rotor conductor is zero। अगर आपका जो रोटर है, इंडक्शन मशीन का जो रोटर है, वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने लगेगा, तो आपका जो है स्टेटर की फील्ड और रोटर के कंडक्टर के बीच में जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाएगी? जीरो। रिलेटिव स्पीड जीरो होने से आपकी फ्लक्स कटिंग नहीं होगी। सो दैट देयर इज ए नो फ्लक्स कटिंग, take place in the rotor conductor। रोटर के कंडक्टर में कोई भी फ्लक्स कटिंग नहीं होगी। अगर फ्लक्स कटिंग नहीं होगी तो आपके रोटर के कंडक्टर में कोई ईएमएफ नहीं आएगा। हेंस या फिर देयरफॉर induced EMF, no induced EMF, no induced EMF in the rotor conductor। Therefore no induced EMF in the rotor conductor। hence no induced current, in the rotor conductor। अगर रोटर के कंडक्टर में कोई भी इंड्यूस करंट नहीं होगा तो कोई भी आपका फोर्स डेवलप नहीं होगा, क्योंकि करंट कैरी करना चाहिए। कंडक्टर जब करंट कैरी करेगा तभी उसमें फोर्स लगेगा। नो इंड्यूस करंट। so that force acting on the rotor conductor is zero। रोटर के कंडक्टर में जो फोर्स एक्टिंग हो रहा था वो जीरो हो जाएगा। फोर्स जीरो होती है रोटर में, क्या हो जाएगा? टॉर्क जीरो। hence so that force acting on the rotor is zero, या फिर so that force acting on the rotor is zero, hence torque is zero। hence the torque is zero on the rotor। रोटर में जो टॉर्क लग रहा था वो टॉर्क जीरो। और रोटर में अगर टॉर्क लगना बंद हो जाए, रोटर की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। रोटर डी एक्सिलरेट होकर उसकी स्पीड फिर से क्या हो जाएगी? सिंक्रोनस स्पीड से कम। कभी वो सिंक्रोनस स्पीड जैसे पहुंचेगा फिर से वो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ पा रही है?
और अगर आपका कॉन्टिन्यूअस रोटेट करना है तो स्पीड कम ही होनी चाहिए, ठीक है। अगर कम नहीं होगी तो फोर्स लगेगा नहीं, और फोर्स लगे तो टॉर्क डेवलप होगा नहीं। हेंस द टॉर्क इज 0 ऑन द रोटर एंड रोटर is de-accelerate from the synchronous speed। आपकी जो रोटर की स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड से कम, जैसे ही टॉर्क डेवलप, जो टॉर्क लगा था वो कम होगा, तो रोटर की स्पीड कम होने और रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसी ही कम होगी फ्लक्स कटिंग होगी, फिर से रोटर क्या करेगा, रोटेट करेगा, लेकिन सिंक्रोनस स्पीड तक पहुंचेगा नहीं, पहुंचेगा तो फिर से पीछे आ जाएगा, पहुंचेगा फिर पीछे आ जाएगा, पहुंचेगा फिर पीछे आ जाएगा, तो उससे कम ही स्पीड पे रोटेट करता जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? चलो, डीएक्सिलरेट फ्रॉम सिंक्रोनस स्पीड, hence speed, synchronous speed, from synchronous speed, therefore we can say that in the induction motor the rotor is rotates with a speed of nr। सिंक्रोनस स्पीड से नहीं रोटेट करेगा, रोटेट विद ए स्पीड nr which is less than synchronous speed। तो आज प्रूफ हो गया कि भाई जो है, जो हमारा इंडक्शन मोटर होती है उसमें जो रोटर की स्पीड दिस इज द रोटर की स्पीड हमेशा किससे कम होगी, क्योंकि उसको कॉन्टिन्यूअस रोटेट करने के लिए टॉर्क चाहिए। टॉर्क उसको तभी मिलेगा जब स्पीड कम होगी। अगर वो कभी स्पीड में पहुंच भी जाएगा तो फिर से वो आपका क्या हो जाएगा, पीछे आ जाएगा, ठीक है। दैट इज इंडक्शन मोटर में स्पीड ऑफ रोटर is always less than the synchronous speed। ठीक है। तो इसका मतलब है थोड़ी सी कम स्पीड पे रोटेट करेगा, लेकिन जो स्पीड होती है ना रोटर की स्पीड, वो आपकी क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड के आसपास ही होती है। अगर सिंक्रोनस स्पीड 1500 है तो रोटर आपका जो है 480 490 1480 1490 आरपीएम पे रोटेट करेगा, ठीक है। एनआर माइनस एनआर होगा, मैग्नेटिक लॉकिंग नहीं होगी, बिल्कुल। हाँ, मैग्नेटिक लॉकिंग हो ही नहीं पाएगी ना, क्योंकि टॉर्क 0 हो जाएगा। टॉर्क लगेगा तभी मैग्नेटिक लॉकिंग होती है, ठीक है। एनएस इज इक्वल टू एनआर, सो मैग्नेटिक लॉकिंग, हाँ मैग्नेटिक लॉकिंग नहीं हो पाएगी ना भाई। मैग्नेटिक लॉकिंग के लिए दोनों टॉर्क कंटिन्यूअस, भाई ये आपका जो है स्टेटर का पोल है, ये रोटर का पोल है, ये लॉक तभी होंगे जब दोनों में टॉर्क लगेगा। टॉर्क लग ही नहीं पाएगा तो ये पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग कल जो है ईएमएफ इक्वेशंस के बारे में देखेंगे कि आपके स्टेटर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, रोटर में, और आपकी जो है जो स्लिप होती है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, और क्या कारण है कि जो स्लिप होती है वो परसेंटेज में डिफाइन की जाती है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा ये बताइए, जब मेरा रोटर रोटेट करने लगेगा, व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर? जब मेरा रोटर रोटेट करने लगेगा तब कितनी रिलेटिव, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर? स्टेटर की फील्ड है एनएस, रोटर है एनआर, तो व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड? एनएस माइनस एनआर। मेरी बात समझ है ना? एनएस माइनस, दिस इज द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर,
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम डिस्कस करेंगे, जितनी रिलेटिव स्पीड होती है उतनी फ्रीक्वेंसी का ईएमएफ जनरेट होता है, वी विल डिस्कस, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, कल मैं ईएमएफ इक्वेशन निकालूंगा, स्लिप को डिफाइन करूंगा, रेंज क्या होती है, वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, वी विल डिस्कस, नो प्रॉब्लम। चलो, थैंक यू वेरी मच।